आज का वीडियो जो है ये थोड़ा सा अलग है। आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ, अगर मैं 10th क्लास में होता तो फिर मैं क्या करता, मैं कैसे पढ़ाई करता, मैं कैसे अपने आप को ग्रो करता, मैं कैसे अपने आप को आगे बढ़ाता। देखो जी, बहुत टाइम पहले मैंने भी 10th क्लास एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद 12th, उसके बाद कोई डिग्री वगैरह ली, उसके बाद सेल्फ हेल्प बुक्स या बहुत तरीके की बुक्स पढ़ी मैंने। नाउ मैंने जितना भी सीखा उन किताबों से, अब मैं वो नॉलेज आपको देना चाहता हूँ, अपना पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूँ। तो देखो जी, मैंने जो चीज़ नोटिस करी, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, वो प्रॉब्लम है प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि तुम्हें कोई काम करना है, लेट्स सपोज मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस करनी है। तुम क्या करते हो, तुम सोचते हो कल कर लूँगा, फिर कल आ जाता है, तुम सोचते हो परसों कर लूँगा। इसी तरीके से महीनों बीत जाते हैं और वो चैप्टर वही का वही रह जाता है और तुम्हारा जो वो पार्ट है मैथमेटिक्स का वो वीक हो जाता है। या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट, साइंस हो सकता है, एसएसटी हो सकता है, उर्दू, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तुम क्या करते हो, आज का काम कल पे छोड़ देते हो और ये प्रॉब्लम 90% स्टूडेंट्स की है। तो मैं क्या करता, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता। कैसे करता? देखो जी, तुम्हें रीज़न पहले ढूंढना पड़ेगा प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करते हैं हम। देखो जी, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है। तुम बहुत बड़े चैप्टर को एक ही दिन में बेसिकली कंप्लीट करने की कोशिश करते हो, बेसिकली सोचते हो तुम। तो जब तुम इसके बारे में सोचते हो, तुम्हारा दिमाग बोलता है कि यार इतना बड़ा चैप्टर है, आज तो नहीं हो पाएगा, कल कर लेंगे, कल सुबह सवेरे प्रैक्टिस करते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा शाम तक। लेकिन कल जब आता है, फिर वही ख्याल आता है तुम्हारे दिमाग में, अभी टाइम है बहुत तो परसों कर लेंगे। बेसिकली ये शिफ्ट हो जाता है कंटिन्यूअसली और तुम डेज को ज़ाया करते हो, महीने ज़ाया हो जाते हो और इसी तरीके से साल ज़ाया हो जाता है। इस चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेशन। अब देखो, इसको मैं कैसे कम करता, कैसे ख़त्म करता। मैं फुल ट्रिग्नोमेट्री अपने दिमाग में नहीं रखता। मैं बोलता कि मैं एक एक्सरसाइज करूँगा, इसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में पढ़ना स्टार्ट करता। उसकी वजह से होता क्या, मैं स्टार्ट तो करता, कम से कम एक एक्सरसाइज स्टार्ट करता। अगर एक कंप्लीट नहीं होती, कम से कम आधी, आधी तो कंप्लीट हो जाती। इसी तरीके से मैं अपने आप को मोमेंटम लाने की कोशिश करता, मैं पढ़ना शुरू करता छोटे छोटे सेगमेंट्स में। तो इस तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन ख़त्म हो जाती। उसके बाद मैं 2 मिनट्स रूल अप्लाई करता। 2 मिनट्स रूल क्या है? देखो जी, जब भी पढ़ाई स्टार्ट कर लो, तुम दिमाग में रखते हो कि मैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा कंटिन्यू पढ़ूंगा, लेकिन तुम स्टार्ट नहीं कर पाते हो। सबसे मुश्किल जो काम है वो है स्टार्ट करना। साइंटिफिकली प्रूवन है, सबसे मुश्किल काम है स्टार्ट करना। एक बार तुमने स्टार्ट किया, उसके बाद तुम्हें मोमेंटम, धक्का मिल जाता है, ऑटोमेटिकली इनहेरेंटली धक्का मिलने लगता है। तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं क्या करता, मैं 2 मिनट रीडिंग करता, अपने दिमाग को बोलता मैं 2 मिनट पढ़ूंगा। क्योंकि जब मैं 2 मिनट पढ़ता, लेकिन दिल से पढ़ता, 2 मिनट पढ़ने के बाद मुझे मोमेंटम आ जाता, मैं फिर कंटिन्यू 20 मिनट तक पढ़ पाता, 25 मिनट तक पढ़ पाता। इसी तरीके से नाउ थर्ड स्टेप, तीसरा स्टेप है, मैं 3-3 घंटे तक नहीं पढ़ता, मैं शॉर्ट स्पैन्स ऑफ टाइम्स के लिए पढ़ता। जैसे मैं 25 मिनट तक पढ़ता, उसके बाद 5 मिनट ब्रेक लेता, उसके बाद फिर से 25 मिनट पढ़ता, उसके बाद फिर से 5 मिनट या 10 मिनट ब्रेक लेता। इसी तरीके से मैं छोटे छोटे स्पैन्स तक पढ़ लेता, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशंस तक नहीं पढ़ पाता मैं। इसकी एक वजह है, वो ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो ज़्यादा टाइम तक फोकस नहीं रह पाता। मैक्सिमम हम 50 मिनट तक फोकस्ड स्टडी कर सकते हैं, लेकिन वो 50 मिनट तक पहुंचने के लिए आपको छोटे छोटे टाइम स्पैन से स्टार्ट करना पड़ेगा। 20 मिनट, 25 मिनट। तो बेस्ट रहेगा 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट ब्रेक, उसके बाद फिर से 25 मिनट एंड देन 5 मिनट्स ब्रेक। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस सिलेबस की किताबें पढ़ते हैं। एसएसटी, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, साइंस, जो सिलेबस में उतना ही पढ़ता है। लेकिन हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही छोड़ देते हैं। आप लोग नॉवेल्स पढ़ो, फ़िलासफ़ी पढ़ो, रिलीजन के बारे में पढ़ो, अलग अलग इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें। या फिर लिटरेचर पढ़ सकते हो आप, रशियन लिटरेचर, चाइनीज़ लिटरेचर, बहुत सारी चीज़ें हैं। या फिर जर्मन या इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, बहुत सारी चीज़ें। आप इनके बारे में भी जानने की कोशिश कर लो, क्यूरियोसिटी डेवलप कर लो अपने अंदर। बेसिकली यही चीज़ें आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप करती है।
तो भाई लोग, ये थी कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताने वाला था कि अगर मैं 10th में होता तो फिर मैं ये सब करता। आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, आप लोग कहाँ पे बेसिकली स्ट्रगल कर रहे हैं